हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब द रेडेस्ट बुक एवर का, जिसका हिंदी अनुवाद है लाइफ के कड़वे सच। हम हिंदी अनुवाद वाली किताब का रिव्यू करेंगे। 2019 में पहली किताब प्रकाशित हुई थी इंग्लिश में। उसके बाद 2021 में इसको एका प्रकाशन ने पहला हिंदी अनुवाद किया था। उसके बाद 2023 में दूसरा संस्करण इनविंसिबल पब्लिकेशन ने लाया है। किताब को लिखा है प्रसिद्ध यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने, जिनका यूट्यूब पर मेन सूत्रा नाम से चैनल है, जो कि मोटिवेशन और लाइफ के बारे में नॉलेज की बातें बताते हैं। एका प्रकाशन वाली किताब में 196 पेज हैं और मूल्य है 230 रुपए अमेजन पर और 200 रुपए फ्लिपकार्ट पर है। इनविंसिबल प्रकाशन वाले में 210 पेज हैं और इसका अमेजन पर मूल्य है 300 रुपए और फ्लिपकार्ट पर 260 के आसपास है। यह किताब बहुत फेमस हुई थी और बेस्ट सेलर साबित हुई थी। किताब के मुख्य पृष्ठ पर ही बता दिया जाता है कि दुनिया की फालतू बकवास से बचने के लिए जबरदस्त आइडियाज, और चेताया भी जाता है कि इस किताब को तभी पढ़ना जब आपको हर्ट करने की और सहने की क्षमता हो, क्योंकि किताब का नाम ही है द रेडेस्ट बुक एवर। मतलब इस किताब में आपके दिल पर चोट की गई है। जैसे कोई आपको जिल्लत करके समझाता है तो आपको जल्दी समझ में आता है, वैसा ही कुछ इस लेखक ने किया है। लेखक ने किताब में बताया है कि आप इस समाज में एक प्रोडक्ट हो और लोग आपको कैसे यूज करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। आप दूसरों को और समाज को उसी नज़रिए से देखते हो जितना आपके पास डेटा होता है। इसलिए अच्छी तरीके से सब चीज़ों को जाने परखें, तब जाके आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। लेखक आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि समाज बहुत ही गंदा है, आपको हमेशा ताने देगा, तो आपको क्लियर माइंड के साथ रहना होगा, काम को करके सीखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और आपको मेहनत करनी होगी लगातार। एक चैप्टर में लेखक ने बताया है कि आप राष्ट्र हो। आप ऐसा समझो कि आप एक राष्ट्र हो और आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके राष्ट्र का ही पार्ट हैं। स्वयं को जानने समझने के बारे में लेखक ने जोर दिया है। लेखक ने सोशल मीडिया और विज्ञापन के क्षेत्र को भी अच्छे से खंगाला है और उसकी कमियों के बारे में भी बताया है। ऐसी ही बहुत सारी बातें लेखक ने इस किताब में बताई हैं, जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और काफ़ी यूजफुल भी हैं। यह अन्य मोटिवेशनल वाली किताबों से अलग है। इसमें लेखक आपको जोर से ताना देते हैं, आपके दिल पर धक्का डालते हैं और आपके अंदर समझ विकसित करने के लिए एक प्रोस्पेक्टिव तैयार करते हैं, जिससे आप उत्कृष्ट हो सकें। किताब की भाषा आम बोलचाल की है, इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद की कुछ कमियों की। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि मैं पीडीएफ से इस किताब को पढ़ रहा हूं। मैंने मूल रूप से किताब नहीं देखी है, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा। लेकिन अगर कोई पीडीएफ से पढ़ रहा है तो उस किताब को ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि पीडीएफ में हिंदी अनुवाद इतना ज़्यादा बेकार दिया गया है कि आप इसका 1-2 पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। शायद अनऑफिशियल अनुवाद है, ऑफिशियल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही दिक्कत है उसमें। इसके अलावा भी कुछ और नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मेन सूत्रा में श्वेताब गंगवार अच्छे से वीडियो बनाते हैं और उनकी बातें हमारे दिल को चोट भी लगती हैं और हमको सिखाते भी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मोटिवेशनल वीडियो बनाता हो वो अच्छा लेखक भी हो। ये बात यहाँ पर ठीक भी बैठती है, क्योंकि अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा तो आपको ऐसा किताब में भी मिलेगा। जैसा वो वीडियो में बोलते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, वैसा सेम चीज़ किताब में भी लिख दिए हैं। किताब की भाषा कैसी होनी चाहिए उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, केवल अपनी बातें बोलते चले गए हैं। जैसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन होता है वैसा ही बोलते चले गए हैं, बिल्कुल भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा तो सेम टू सेम वैसा किताब में भी बोले हैं, और अगर आपने उनका वीडियो देखा है तभी आप इस किताब को भी पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप किताब को पढ़ भी नहीं पाएंगे। ऐसी भाषा में लिखा गया है। लेकिन नो डाउट आपको एक बार किताब पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं या हमको कहीं से सुना हुआ है। लेकिन तब भी किताब बेस्ट सेलर साबित हुई है तो किसी कारण से हुई ही होगी। और किताब आखिर में जाते जाते आपको निराश तो नहीं करती है, ये है कि थोड़ा सा अच्छा एहसास देकर ही जाती है। कुछ लोगों को यह किताब बहुत अच्छी लग सकती है तो कुछ लोगों को बहुत बेकार भी लग सकती है। ये है मेरी राय। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार किताब के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।